तो घड़ी में सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो गया है सोनिका मोनिका की खबर का, जिसमें आपको देश दुनिया की खबरें अलग अंदाज में दिखाते हैं। बिल्कुल, साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। तमाम खबरों के विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका यात्रा पर रहने वाले हैं। इसके अलावा फिर हम आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में मंगलवार दोपहर कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट फेज की वोटिंग लगातार जारी है। लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और वहां की तस्वीरें क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये खबरें आपके सामने होगी। लगातार एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग जारी है। लेकिन शुरुआत करेंगे मोनिका किस खबर के साथ? बिल्कुल सोनिका, शुरुआत हम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अब जल्द अपना सरकारी आवास भी खाली कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से ये पता चला है। हालांकि इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री को अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, जो अधिकतम 3 महीने तक का हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा स्वीकार करने के बाद अगले 10 से 15 दिनों में ही अपना सरकारी आवास भी खाली कर सकते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक विधायक रह जाएंगे और दिल्ली में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में केजरीवाल को अपने रहने के लिए खुद से ही इंतजाम करना होगा। आपको ये भी बता दें कि वो सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड इससे सरकारी आवास में रहते हैं। इसी आवास के रेनोवेशन पर हुए भारी भरकम खर्च को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ पूरी दिल्ली में बड़ा आंदोलन छेड़ा था। एलजी ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच की जांच भी बिठा दी थी। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के कुछ अफसर भी नप चुके हैं। ऐसे में इस्तीफा स्वीकार होने के बाद खुद ही सरकारी आवास छोड़ने के निर्णय लेकर केजरीवाल बीजेपी के एक और मुद्दे को कमजोर करने में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, पार्टी सूत्रों का कहना है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते वो सरकारी आवास पाने के हकदार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने दफ्तर के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार केजरीवाल को रहने के लिए कोई जगह देगी, इसकी उम्मीद उन्हें कम ही है, क्योंकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल राजनीतिक रूप से काफी बिजी रहने वाले हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि उन्हें सेंट्रल दिल्ली में ही कहीं पर जगह मिल जाए। तो आपको ये भी बता दें, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस की अपनी सुरक्षा भी छोड़ सकते हैं। केजरीवाल हमेशा उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिन पर हमलों का खतरा रहता है। मुख्यमंत्री होने की वजह से उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब पद छोड़ने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ली जा सकती है। हालांकि राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें कुछ सुरक्षा दे सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उन्हें बिना सरकारी सुरक्षा के ही रहना होगा। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से नवीन निशांत जुड़ चुके हैं। नवीन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, अब जानकारी मिल रही है कि सरकारी आवास पूरे खाली करना होगा, और आम आदमी पार्टी में अभी कैसी हलचल है, क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब अपने सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, क्योंकि इस्तीफा जो मंजूर है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम सरकारी सुख सुविधा छोड़ने का फैसला किया है जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मिलती थी, चाहे वो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास हो, या फिर जो उनको सिक्योरिटी, जो उनको सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, या फिर जो उनको एक स्टाफ का जो एक पूरा ग्रुप मिलता है, वो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ने का फैसला किया है। और जहां तक मुझे जानकारी है, अगले 2 से 3 दिनों में इसकी जो शुरुआत है वो हो जानी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो सभी चीज़ें अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे जिसे लेकर या तो बीजेपी सवाल उठाते रही है या फिर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते रहे हैं। बीते साल अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे थे कि अपनी सुख सुविधा के लिए अरविंद केजरीवाल ने घर पे बेहिसाब पैसा खर्च किया है। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो उनका सरकारी घर है 6 फ्लैगशिप रोड सिविल लाइन, वो उसे छोड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तमाम सरकारी सुख सुविधा हैं उसका भी त्याग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जाने वाला है आने वाले 2 से 3 दिनों में। और बताया जा रहा है कि सेंट्रल दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल का जो नया ठिकाना है
वो हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। हालांकि ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी दी जाती है या नहीं दी जाती, क्योंकि अभी जो सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल को मिली है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते मिली है। जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो अरविंद केजरीवाल के पास है। तो ऐसे में अभी के समय अरविंद केजरीवाल का ये साफ है कि जो भी सुख सुविधा एज अ मुख्यमंत्री उन्हें मिल रही है वो सब चीज़ छोड़ेंगे और एक आम विधायक की तरह वो अपने घर में रहेंगे और पार्टी का जो कामकाज है वो देखेंगे। इस इरादा साफ है कि अरविंद केजरीवाल अभी के समय जो संगठन है उसको मजबूती देने की बिल्कुल कोशिश जाहिर में सी लगे बात हैं। है और संगठन को इससे मजबूत करने एक की ये कोशिश मुद्दा जो अरविंद अगर बीजेपी चाहे तो उठा सकती थी कि उन्होंने अभी आवास खाली नहीं किया, ये तमाम मुद्दे वो भी कमजोर यहाँ से केजरीवाल ने कर दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।